हेलो फ्रेंड्स, एप्टीट्यूड की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। इस वीडियो में नए टॉपिक को शुरू करेंगे और हम देखेंगे टैंक एंड पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपने वर्क वाले क्वेश्चंस को किए हैं सॉल्व, दोस्तों उसे जिस तरह हम हैंडल कर रहे थे सिमिलर वे से ये भी टॉपिक हैंडल होगा। जिसमें कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए ऐसा नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते खुद ही आप समझ जाएंगे कि क्या यूनिक लॉजिक हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो जैसा कि मैंने वर्क वाला क्वेश्चन कराया था, सब में एक ही लॉजिक अप्लाई किया था, वैसे दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक यूनिक लॉजिक बताऊंगा जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सी दिस, इसमें मैं दोस्तों कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आपको पहले से, बिकॉज किसी भी थ्योरी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है। ओके, जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी पहले बोर्ड और स्ट्रीम्स में थी, तो मैंने वहाँ पर पहले डेरिवेशन सारा बता दिया। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या करना है। जैसे वर्क डन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ पाइप और टैंक में कन्वर्ट हो गए। सो 2 pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours। ओके, मतलब 2 पाइप है, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए अकेले टैंक को कितने 36 आवर्स में भर सकता है, और बी जो पाइप है उसके थ्रू अगर वाटर टैंक में जाता है तो 45 आवर्स में वो टैंक को पूरा फिल कर सकता है। सो इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अब दोनों पाइप एक साथ टैंक में लगा दिया, तो पूछा हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये अज्यूम कर लेंगे कि जो भी मेरे पास टैंक है उस टैंक की कैपेसिटी, मतलब उसमें टोटल जो वाटर है वो जो फिल होगा वो है x यूनिट। ओके, ऑब्वियसली लीटर में होगा, जिसमें भी मेजर करना है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, मैं यूनिट कह देता हूँ, सपोज x यूनिट है। ठीक है, अब दोस्तों जो पाइप ए है, जो मेरे पास पाइप ए है, वो पूरा x अमाउंट ऑफ वाटर भर देता है कितने घंटे में, 36 घंटे में। इसलिए मैं सबसे पहले क्या कंप्यूट करूंगा वाले में, क्या कि वो 1 आवर में कितना फील कर सकता है। याद है आपको वर्क डन में हम निकालते थे कि पर आवर कितना वर्क डन हुआ, एग्जैक्टली वैसा ही। तो मैं ये निकालूंगा कि पाइप ए पर आवर कितना वाटर फील कर सकता है। तो पी ए का मतलब पर आवर पाइप ए कितना वाटर इसमें फील कर सकता है। तो आंसर है कि x अमाउंट फिल कर सकता है 36 आवर्स में, है ना। तो इसलिए पर आवर कितना होगा, x बाय 36। सो सिंपल, फिर से बता रहा हूं, x अमाउंट ऑफ वाटर 36 आवर्स में फिल कर सकता है, इसलिए पर आवर कितना होगा, x अपॉन 36। ओके, सिमिलरली दोस्तों पर आवर b कितना फिल कर सकता है टैंक में, तो आंसर है x अपॉन 45। ठीक है, सो अगर मैंने दोनों पाइप एक साथ दोस्तों यहां पर लगा दिए, दोनों पाइप एक साथ लगा, सॉरी ये दिस इज b, तो यहां पर ये पाइप ए और पाइप बी की वजह से पर आवर कितना वाटर सप्लाई इस टैंक में होगा। तो आंसर है, अगर मैंने पाइप ए और बी को एक साथ चालू कर दिया, तो अब जो वाटर पर आवर इसमें फील होगा वो होगा पी ए, मतलब ड्यू टू पाइप ए एंड ड्यू टू पाइप बी पर आवर कितना फील हो सकता है। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा, x बाय 36 प्लस x बाय 45। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा। सब ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हैंडल करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कि पाइप ए जो है वो पर आर कितना वाटर फिल कर सकता है, पाइप बी पर आर कितना कर सकता है, फिर दोनों मिल करके पर आर कितना कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि 1 घंटे में इतना भर सकता है, तो और मुझे भरना कितना है टोटल x। आर यू गेटिंग? तो मैं लिख सकता हूं कि 1 आवर में टोटल वाटर जो फिल होगा वो इतना है, दैट इज x बाय 36 प्लस x बाय 45। इसलिए कितने आवर्स लगेंगे, जिसे मैं कह देता हूं से कोई अननोन k, कितने आवर्स लगेंगे कितना वाटर भरने के लिए, x अमाउंट भरने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर दोस्तों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा x अपॉन 36 प्लस x अपॉन 45 इंटू, समझ रहे हो ना, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, सॉरी इंटू k इक्वल्स टू x। तो दोस्तों अगर मैं x कॉमन निकालूं तो इस x से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 1 1। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, देखिए ये 45 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 15 3 है ना, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, ओके चलिए एलसीएम वगैरह में बाद में लेता हूँ। तो दोस्तों अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 45 प्लस 36 डिवाइड बाय 45 इंटू 36 इंटू k इक्वल्स टू 1। एंड व्हाट इज k है दोस्तों, कितने टाइम लगेगा वही पूछा गया है ना। सो k इज इक्वल टू होगा, ये पूरा ऊपर लेके आते हैं, 45 इंटू 36 डिवाइड बाय
245 प्लस 36 कितना होगा, आई थिंक इट इज़ 81, राइट। 45 प्लस 550, यस 81 है ना। तो दोस्तों 9 से कैंसिल, 9 9 जा 81 और 9 5 जा, करेक्ट। एंड देन उसके बाद 9 4 जा 36, 5 4 जा 20। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, 20 आवर्स लगेगा टोटल वाटर टैंक फिल होने में। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें मैंने बताई, पर आवर कितना फिल कर सकता है हर एक पाइप वो देखना है, और उसके बाद सारे पाइप्स मिलकर कितना फिल कर सकते हैं वो देखना है। ये दोस्तों जो पाइप है ये वाटर फिल करने का काम कर रहा है, इस तरह के पाइप को हम कहते हैं इनलेट। कुछ क्वेश्चन में दोस्तों आपको ऐसे पाइप भी दिए होंगे जो वाटर को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं साथ में ही, उसे हम कहते हैं आउटलेट, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे आइए मैं आपको अब आगे बताता हूँ, ठीक है। पहले सो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स, मतलब सेम सिमिलर है जैसे प्रीवियस वाला था। वाइल अ थर्ड पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक, यहाँ पे एल लिख गया गलती से, टैंक है ये, इन 20 आवर्स। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एम्प्टी वाला भी दिया, मतलब आउटलेट भी दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि मान लो ये जो पहले दो पाइप उनको ए और बी कहता हूँ, तो वो पर आवर कितना वाटर फिल कर सकते हैं। तो आंसर है पहला वाला 10 घंटे में पूरा टैंक भरता है, मान लो टैंक की कैपेसिटी है एक्स, तो पर आवर कितना फिल करेगा x/10। और दोस्तों पाइप बी पर आवर कितना फिल कर सकता है x/12। अब दोस्तों जो तीसरा पाइप है जो खाली करने का काम कर रहा है उसको मैं सी कहता हूँ, वो कितना पर आवर खाली कर सकता है, 20 आवर्स में पूरा टैंक खाली कर सकता है। तो पर आवर कितना खाली करेगा x/20, वेयर व्हाट इज x हियर, दिस इज कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है, इन लीटर। जैसे 100 लीटर की टंकी है, 200 लीटर की टंकी है, तो x इज दैट, ओके, 100 लीटर 200 लीटर जो भी कैपेसिटी होगा टैंक का। इफ ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, मतलब भरने का काम भी ए और बी भरने का काम कर रहे हैं, सी खाली करने का काम कर रहा है, तो कितने टाइम में जो वाटर है वो पूरा जो है टैंक पूरा फुल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो मैं निकालूंगा कि पर आवर कितना वाटर फिल हो रहा है, पर आवर कितना वाटर फिल हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सो दिस इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ ए कितना भर रहा है, बिकॉज ऑफ बी कितना भर रहा है, माइनस पी ऑफ सी। पी ऑफ माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाइप ए और पाइप बी फिल करने का काम कर रहे हैं, सी उसे खाली करने का काम कर रहा है। तो मान लो जैसे ए 2 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है, तो टोटल कितना हुआ 7 लीटर, और सी 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में टोटल फिल कितना हुआ, 7 लीटर ए और बी ने दिया और 2 लीटर सी ने निकाला, तो 5 लीटर ही पूरा फिल हो रहा है टोटल, राइट। तो इसलिए दिस इज इक्वल टू x/10 प्लस x/12 माइनस x/20, ओके। सो दिस इज पर आवर कितना वाटर फिल हो रहा है। तो मुझे देखना है कि कितने आवर्स लगेंगे। तो पर आवर अगर x/10, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते, चलो बाद में करूंगा, x/10 प्लस x/12 माइनस x/20, ये पर आवर दोस्तों इतना भर रहा है, तो मान लो टोटल आवर्स लगते हैं k सच दैट, देखो पर आवर कितना भरा वाटर फिल हुआ इतना, ठीक है। दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड पर आवर इनटू k, व्हाट इज k, k इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू फिल x लीटर ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग। नहीं तो आप जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि एक 1 आवर में इतना कर सकते हैं, तो कितने आवर में x लीटर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, जैसे पहले किया था। या तो ऐसे याद रखो, पर आवर इतना हो रहा है इनटू सपोज k आवर्स लगता है टोटल फिल करने में, इक्वल्स टू x। तो ये k क्या होगा हम निकालेंगे भी, ठीक है। तो x दोस्तों कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर दो, x कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर दो, एंड यू विल गेट 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/20 इंटू k इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो, करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 22 डिवाइड बाय 120 माइनस 1/20 इंटू k इज इक्वल टू 1। और भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 20 इंटू 22 करते हैं, कितना होगा 440 माइनस 120 डिवाइड बाय 120 इंटू 20 इंटू k इक्वल्स टू 1। आपके पास कैल्सी है, एग्जाम में कैल्सी मिलेगा, सो वर्चुअल कैल्सी, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो k इज इक्वल टू 120 इंटू 20 डिवाइड बाय दोस्तों 440 से 120 चाहेगा तो कितना मिलेगा 320, राइट। ये कैंसिल, और इसके बाद दोस्तों ये देखिए 16 से कैंसिल है ना, और यहाँ पर जो है ये भी कैंसिल होगा, राइट। 30/4 विच इज 15/2, करेक्ट। तो 15/2 आवर्स लगेगा, दैट इज 7.5 यानी 7 आवर 30 मिनट्स। इसका आंसर है दोस्तों सी।
7.5 मतलब कितना हुआ 7 आवर, और 0.5 मतलब 30 मिनट्स, राइट, आधा घंटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ 2 पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली द रिजर्वायर विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स। मतलब मेरे पास अगर 2 पाइप ए और बी है, दोनों एक साथ अगर स्टार्ट करें तो रिजर्वायर 12 घंटे में पूरा भर जाता है। 1 पाइप फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। एक जो पाइप है वो अगर वो अकेले चालू किया जाए तो सपोज वो टाइम टी लेता है, और दूसरा दोस्तों जो पाइप है वो अगर सुनिए, एक जो पहला पाइप है उसको पूरा टैंक को भरने में अगर टाइम टी लगता है तो वो 10 घंटा कम है दूसरे पाइप को जितना टाइम लगेगा उसी टैंक या यहाँ पर रिजर्वायर है, रिजर्वायर को फिल करने में। आर यू गेटिंग? 10 आवर्स फास्टर। सो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि मान लो पहला जो पाइप है उसको पर आवर कितना वो फिल कर पाएगा वाटर, तो टोटल कैपेसिटी जो है x है रिजर्वायर की, और मान लो उसको टाइम लगता है t, ठीक है। ऐसा बोला गया 1 पाइप फिल द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर। तो मान लो दूसरा जो दोस्तों पाइप बी है उसको 10 घंटे कम लगते हैं, तभी तो बोलेंगे ना 10 आवर्स फास्टर है, तो उसको टाइम कितना लगेगा t माइनस 10। तो पर आवर बी कितना भर पा रहा है x अपॉन t माइनस 10। आर यू गेटिंग? अब दोस्तों मैं अगर पूछूं कि दोनों मिलकर पर आवर कितना वाटर फिल करेंगे तो आंसर है x बाय टी प्लस x अपॉन टी माइनस 10। तो ये दिया गया है दोस्तों कि 12 घंटे में पूरा रिजर्वायर भर जाता है, तो पर घंटा अगर इतना भरता है तो 12 घंटे में कितना भरेगा इंटू 12, और किसके बराबर होना चाहिए x के, दैट इज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। और आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक द सेकंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछी जा रही है टी की वैल्यू, क्योंकि देखो फास्टर, देखो क्या बोला गया 1 पाइप फिल द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर, तो ये फास्टर वाला हो गया। तो ये जो अदर वाला यहाँ पर टी जो है दोस्तों उसको कितना टाइम, मतलब ये टी की वैल्यू पूछी जा रही है। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक सेकंड पाइप टू फिल द रिजर्वायर, मतलब स्लो वाला कौन है, ये टी वाला, ठीक है। सो ये टी की वैल्यू पूछी जा रही है दोस्तों। चलो देखते हैं कितना निकलेगा। यहाँ पर x निकाल कर कॉमन इस x से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये x निकल गया, यहाँ 1 1 1, ठीक है। 12 अंदर लेकर आते हैं तो 12, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 2t माइनस 10 डिवाइड बाय दिस इंटू दिस, दैट इज t स्क्वायर माइनस 10 ऑफ वॉट 10 ऑफ t, ठीक है। 12 है, 12 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, तो 12 को अंदर लेके जाते हैं, so we'll get 24t minus 120 is equal to t square minus 10t, ठीक है। so therefore t square and then उसके बाद 24t दोस्तों यहाँ पे आएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 34t माइनस 120, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आप सबको पता ही होगा, या तो फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो दोस्तों इसे हम लोग माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला जो फॉर्मूला है उसे लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको फैक्टराइज करना है। सो दोस्तों इसको हमें इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 34t को लिख सकते हैं 30t माइनस 4t माइनस 120। वैसे दोस्तों ये माइनस वहाँ पे जाके तो प्लस हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो आप देखेंगे माइनस 30 इंटू माइनस 4 क्या होता है 120 होता है, तो सही है फैक्टराइजेशन। इसमें से t कॉमन लो, मुझे लग रहा है सब लोग को आता होगा कैसे किया जाता है फैक्टराइजेशन, और यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो t माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो t माइनस 30 t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 30 और 4। लेकिन दोस्तों 4 आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर दूसरे को टाइम t माइनस 10 लग रहा है और t अगर 4 हुआ तो 4 माइनस 10 नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव दोस्तों एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा 30। तो सही आंसर है 30 आवर्स लगेंगे, और दूसरे को दोस्तों 20 आवर्स लगेगा, ठीक है। सेकंड वाले का पूछा जा रहा है, मतलब जो स्लोअर है तो उसका आंसर है 30 आवर्स। इज दैट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें दिया गया है कि हमारे पास एक टैंक है जिसमें 2 टैप्स है जो पूरे टैंक को 12 मिनट्स में भर सकते हैं, ठीक है। 12 मिनट्स एंड 50 मिनट्स में भर सकते हैं। तो पहला वाला पाइप जो है अकेले टैंक को 12 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा वाला 15 मिनट्स में फिल कर सकता है। और दोस्तों एक आउटलेट पाइप भी है जो उसको एम्प्टी करने का काम कर रहा है। व्हेन ऑल 3 आर ओपन द एम्प्टी टैंक इज फुल इन 20 मिनट्स। अगर सारा का सारा दोस्तों तीनों का तीनों पाइप खोल दिया जाए तो पूरा खाली जो टैंक है वो पूरा 20 मिनट में भर जाता है। हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक द एम्प्टी द फुल टैंक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो आउटलेट वाला पाइप है, मतलब 3 पाइप है, 2 फिल करने का काम कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है। तो जो खाली करने का काम कर रहा है
वो टैंक को कितने टाइम में पूरा खाली कर सकता है अगर वो सिर्फ खोल दिया जाए, ठीक है, अकेले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हम दोस्तों तीनों पाइप को नाम देते हैं ABC। तो मान लो पहला जो पाइप है दोस्तों, पहला जो पाइप है उसका हम लोग निकालेंगे पर आर वो कितना फील कर सकता है टैंक को। तो टैंक की कैपेसिटी सपोज x है, एंड देन उसके बाद टाइम जो लग रहा है दोस्तों 12 मिनट्स लग रहा है। और दूसरा जो पाइप है वो टैंक को कितना पर आर कितना भरेगा, x/15। क्यों? क्योंकि उसको पूरा टैंक को पूरा फिल करने के लिए 15 मिनट्स लगेगा ड्यू टू पाइप B, ठीक है। तो पर मिनट कितना भरेगा, x/15। और दोस्तों जो तीसरा पाइप C है जो खाली करने का काम कर रहा है वो कितने टाइम में खाली कर सकता है मुझे नहीं पता। तो मान लेते हैं दोस्तों पूरा x अमाउंट ऑफ जो कैपेसिटी है टैंक की उसको खाली करने के लिए t टाइम लेता है। तो पर आर कितना खाली करेगा, x/t। इज दैट क्लियर? अब मैं तीनों को दोस्तों पर आर अगर मैं तीनों को एक साथ चालू कर दूं तो पर आर टैंक में कितना वाटर फिल होगा। तो आंसर है ड्यू टू पाइप A कितना होगा, ड्यू टू पाइप B कितना होगा, और माइनस ड्यू टू पाइप C कितना खाली हो रहा है ना। तो माइनस करेंगे ड्यू टू पाइप C वाला क्योंकि वो एम्प्टी करने का काम कर रहा है। और अब दोस्तों में ये क्या एक्सप्रेशन बता रहा है कि पर आर कितना वाटर फिल हो रहा है टैंक में, और मुझे दिया गया है कि पर आर अगर इतना हो रहा है पर यहाँ पे आर नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मिनट, ओके, क्योंकि यहाँ पर सारे मैंने यूनिट्स नहीं लिखे हैं, ये मिनट में है ना। तो पर मिनट कितना फिल हो रहा है ये वो बता रहा है। और दिया गया दोस्तों कि 20 मिनट्स में पूरा टैंक जो है वो ये हो जाता है, ठीक है, फिल हो जाता है। मतलब अगर ये पर मिनट इतना हो रहा है तो इंटू 20 मिनट कर दूं तो मुझे आंसर कितना मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, ठीक है, विच इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। सिस्टम मतलब कैपेसिटी होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों 1 1 1 x बाहर निकाल के इस x से कैंसिल कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 20 को अंदर लेकर आते हैं तो 20/12, या पहले सिंप्लीफाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, या आपको ऐसे करना है, चलो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 × 12, और 15 + 12 होगा 27, राइट। तो 3 9 ज़ा 3 4 ज़ा, ऐसे भी कर सकते हो है ना। एंड देन उसके बाद 3 3 ज़ा, एंड देन 3 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3/20, ठीक है। तो पूरा सिंप्लीफाई होकर ये हो गया 3/20 माइनस 1/t इंटू 20 = 1, ठीक है। 20 को अंदर लेकर आते हैं, 20 अंदर आएगा तो इस 20 से कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर आई विल गेट 3 - 20/t = 1। सो देयरफॉर ये 1 को यहाँ लाओ, 3 - 1 2 = 20/t। t को ऊपर लाओ, 2 को नीचे लेके जाओ, ये डायरेक्टली ऐसे तो कैंसिल हो रहा है, 10 मिनट्स। तो ये t किसका आंसर है दोस्तों, ये जो खाली करने वाला पाइप है वो कितने मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो आंसर क्या है इसका, 10 मिनट में पूरी टैंक एम्प्टी हो सकती है बिकॉज ऑफ आउटलेट C, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours because of a leak in a tank it took 7/2 hours to fill the tank. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? So थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मान लो दोस्तों जो टैंक है उसकी कैपेसिटी है x, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल इट इन 3 hours। तो एक पंप है जो उसको 3 घंटे में भर सकता है बिकॉज ऑफ अ लीक, और एक आउटलेट है लीक है जिसकी वजह से दोस्तों 7/2 hours लगता है उसको फील करने में। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि जो फील करने वाला इनलेट है वो पर आर कितना फील कर रहा है। तो आंसर होगा x कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज 3, ओके। और जो आउटलेट है जो खाली करने का काम कर रहा है वो पर आर कितना खाली कर रहा है। तो आंसर है x अपॉन कितना टाइम लेगा पूरा खाली करने के लिए नहीं दिया गया, तो उसको मैं t ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद दोस्तों देयरफॉर पर आर कितना वाटर टोटल आ रहा है। तो आंसर है जितना अंदर जा रहा है दैट इज x/3 माइनस जितना बाहर निकल रहा है ये। और दोस्तों हमें दिया गया है कि पर आर अगर इतना जा रहा है तो टोटल 7/2 hours में पूरा टैंक भर जाता है। मतलब अगर इसको मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, ठीक है। तो x कॉमन निकाल के इस x से कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ, राइट। तो 7/2 अंदर लेकर आते हैं। सो आई विल गेट 7/6 माइनस 7/2t = 1, एंड देयरफॉर 7/2t = 7/6 माइनस 1, एंड देयरफॉर 7/2t = 7 में से 6 गया क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये दिस इज 1/6, ये कैंसिल होगा यहाँ पे 3, देयरफॉर t = 3 यहाँ लेकर आते हैं 21, ठीक है। तो t का आंसर दोस्तों है 21 hours, यानी पाइप C टैंक को t का आंसर 21 hours आया, मतलब 21 hours में पूरा टैंक खाली कर सकती है। सही आंसर क्या है, 21 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें दिया गया है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब हम यहाँ पे पर आवर कितना फिल कर सकते हो निकाल सकते हैं। द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 32 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम, मतलब टैंक। तो पहले जितना लग रहा था उससे 32 मिनट ज़्यादा अब लगेगा। ओके, व्हेन द सिस्टम इज फुल, दैट इज टैंक इज फुल, व्हाट टाइम विल इट टेक, व्हाट टाइम विल द लीक एम्प्टी इट, मतलब वो अगर अकेला आउटलेट खोल दिया जाए तो कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले निकालेंगे जो पाइप ए है उसकी वजह से पर घंटा कितना वाटर फिल हो रहा है। तो आंसर है x अपॉन कितना ले रहा है वो 14 आवर्स, राइट। और b की वजह से कितना फिल होगा वो कितना ले रहा है 16, तो x/16, ठीक है। अब आउटलेट दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज आउटलेट नहीं है तो कितना टाइम बोला गया ना, द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 32 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम। मतलब बिना लीकेज की जितना लग रहा था, लीकेज की वजह से 32 मिनट्स बढ़ गया। तो पहले हम निकालेंगे बिना लीकेज का कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों पर आवर कितना वाटर फिल होगा, दोनों का सम, दैट इज x/14 प्लस x/16। ये दोस्तों है टोटल वाटर फिल्ड पर आवर, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं t से, ठीक है, तो ये t वो अमाउंट है जितने अमाउंट में हमें मिलेगा टोटल टैंक फुल होकर के, मतलब x। नहीं समझा, पर आवर इतना फिल हो रहा है। मान लो t अमाउंट ऑफ टाइम है, मतलब t यूनिट ऑफ आवर्स लगता है, सॉरी t अमाउंट ऑफ आवर्स लगता है टू फिल होल टैंक। तो यहाँ पर दोस्तों पर आवर जितना फिल हो रहा है उसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा, जैसे अभी तक हम करते आए। तो यहाँ पर x को हम कॉमन निकाल के इस x से कैंसिल कर सकते हैं। आई विल गेट 111। ओके, सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा 30/14 इंटू 16 इंटू t इक्वल्स टू 1। देयरफॉर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 8, राइट। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 14 इंटू 8, तो इसे आपको करना कर भी सकते हो। कितना आएगा 112 आएगा, राइट, डिवाइड बाय 15। एक बार चेक कर लेना। सो यहाँ पर दोस्तों जो है 112/15 आवर्स मिला मुझे। ये क्या टाइम है, जितने टाइम में टैंक पूरा भर सकता है। बट बिकॉज ऑफ लीकेज अब ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब कितना लग रहा है दोस्तों, अब बिकॉज ऑफ लीकेज पर आवर कितना भरेगा, तो आंसर है ये दोनों का सम, ठीक है, माइनस लीकेज की वजह से जितना खाली हो रहा है वो अब वो दोस्तों एक्सप्रेशन होगा पर आवर कितना फील हो रहा है। नहीं समझा। तो अब दोस्तों अगर लीकेज आ गया तो a की वजह से x/14 पर आवर भरेगा, b की वजह से x/16 भरेगा, और लीकेज कैसे खाली कितना होगा x/t। t क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि टोटल टाइम कितना ले रहा है लीकेज पूरे टैंक को खाली करने के लिए। तो वो जो भी टाइम होगा x/t क्या बताएगा कि पर आवर कितना खाली कर सकता है। आर यू गेटिंग, व्हाट इज t अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक ऑफ कैपेसिटी x। तो पर आवर कितना एम्प्टी करेगा x/t, t नहीं पता मुझे, मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा देखना। अब इसके बाद दोस्तों टाइम कितना लेगा पूरा दोस्तों फिल होने के लिए, तो जितना पहले लग रहा था दैट इज 112 डिवाइड बाय 15 आवर प्लस 32 मिनट ज़्यादा। 32 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 32/60 कर दो, तो इतना आवर्स अब लगेगा। और इतने में दोस्तों कितना फिल हो जाएगा वाटर, x फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब x कॉमन निकाल के सेम वे से, आई एम सॉरी, x यहाँ से कॉमन निकाल करके और हम कैंसिल कर देंगे इस x को, एंड हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर में। इसका आंसर क्या था 15/112, ठीक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, (15/112 माइनस 1/t). सो यहाँ पर दोस्तों 60 है एंड दिस इज 15, तो यहाँ पे 4 और 4 ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर चाहिए तो। नहीं तो और भी सिंपल, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली देखो ये 16 और इसको आधा नहीं और भी कर सकते हैं कैंसिल, ठीक है। चलो 16 और 30 और फिर 15 और 8 ऐसे कर सकते हैं ना। तो 8 और 112 कितना होगा 120 डिवाइड बाय 15, और ये डायरेक्टली दोस्तों कैंसिल होगा 15 एंड देन 8 जा, राइट। तो दिस इज 8, समझ गए, पूरा एक्सप्रेशन 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। 8 को अंदर लेकर आते हैं, सो 15/112 इंटू 8 माइनस 8/t इक्वल्स टू 1। ओके,
सो अब दोस्तों 8 से एक्चुअली में कैंसिल होता है, टोटली कैंसिल हो जाएगा। तो 8 1 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, करेक्ट। एक बार देख लेना आप चेक करके, लेट मी चेक इट, या राइट है। तो 15/14 आएगा और इसको वहाँ लेके जाते हैं, या -8/t को वहाँ लेके जाते हैं, तो 8/t 1 को यहाँ लेकर आते हैं, 15/14 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर 8/t इक्वल्स टू 1/14, राइट। एंड t इज इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 14 इंटू 8 विच इज 112 आवर, ठीक है। सो सही आंसर है दोस्तों इसका, t का वैल्यू कितना है 112 घंटे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमें दिया गया है 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब इंडिविजुअली पर मिनट कितना फिल हो रहा है, यूनिट ध्यान से देखना, आवर्स में दिया गया कि मिनट्स में दिया गया है। तो मिनट्स में दिया गया तो पर मिनट कितना फिल कर रहा है हम ये निकाल सकते हैं। अ वाटर पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स। फर्स्ट A एंड B आर ओपन आफ्टर 7 मिनट्स, C इज ऑल्सो ओपन। इन हाउ मच टाइम द टैंक इज फुल। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया, फर्स्ट A एंड B आर ओपन, मतलब पहले A और B को चालू किया तो वो टैंक को भरने का काम करेंगे। 7 मिनट हो जाने के बाद मतलब टैंक कुछ भर जाएगा। C ओपन किया तो अब C खाली करने का काम करेगा। इन हाउ मच टाइम द टैंक इज फुल, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ पाइप A कितना वाटर पर मिनट फिल हो रहा है मैं ये निकालूंगा, तो वो होगा दोस्तों x/36। बिकॉज ऑफ B कितना होगा x/45 एंड जो एम्प्टी करने का काम कर रहा है दोस्तों वो होगा पर मिनट x/30, ठीक है। पर मिनट कितना एम्प्टी कर सकता है। अब दोस्तों पर मिनट A और B मिल के कितना फील कर सकते हैं, तो आंसर है x/36 प्लस x/45, इतना ये दोस्तों पर मिनट फील कर सकते हैं। तो 7 मिनट में कितना करेंगे इंटू 7, आर यू गेटिंग, इतना फील हो चुका है। अब 7 मिनट बाद दोस्तों तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 7 मिनट बाद A B और C तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो अब उसके बाद पर मिनट कितना फील होगा, तो आंसर है बिकॉज ऑफ A x/36 फील होगा, बिकॉज ऑफ B x/45 फील होगा एंड बिकॉज ऑफ C खाली होगा। कितना खाली होगा x/30 पर मिनट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 7 मिनट के बाद इतना दोस्तों वाटर पर मिनट टैंक में जा रहा है, और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा सच दैट टैंक पूरा फुल हो जाए। तो दोस्तों टैंक को फुल होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि दोस्तों इतना फील हो चुका है, टोटल टैंक की कैपेसिटी x है, तो x में से माइनस कर दो, जितना भी बचेगा उतना दोस्तों और चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आएगा कि कितना टाइम t लगेगा ताकि इतना वाटर फील हो जाए, तो ये दोस्तों कहाँ आएगा यहाँ पर, आर यू गेटिंग और नॉट। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो इट विल बी x माइनस x/36 प्लस x/45 इंटू 7, ठीक है। तो बस हो गया। सो अब इसमें सॉल्व कर लो इसको, यू विल गेट वैल्यू ऑफ t इन मिनट्स। सो x कॉमन निकाल करके दोस्तों यहाँ से हम यहाँ पर x कैंसिल कर सकते हैं सब जगह से, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। सो अब जैसा भी आपको इसको करना है आप टाइम लेके खुद से कर सकते हैं। 7 अंदर लेकर आइए, ये इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। 1/36 सो प्लस 1/45। तो अगर दोस्तों सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, कैल्शियम में भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। सो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो 36 या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस 36 कितना होगा 81। अभी किया था शायद हम लोगों ने, ये सेम एक्सप्रेशन था थोड़ी देर पहले। सो 81 डिवाइड बाय 36 इंटू 45, मैं बस इतना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो अब ये 9 से 9 5 ज़ा 45 राइट, एंड 9 9 ज़ा 9 4 ज़ा करेक्ट। सो इट विल बी 1/20, करेक्ट। तो इतने का पूरे का आंसर दोस्तों आएगा 1/20। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, 9 5 ज़ा एंड 9 9 ज़ा 9 4 ज़ा करेक्ट, 1/20 माइनस 1/30, ठीक है। सो ये हमें मिल जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यू विल गेट 10/20 इंटू 30 कैंसिल हो जाएगा, तो पूरे का आंसर आएगा 1/60
60, ठीक है। शॉर्टकट भी है दोस्तों उसको करने के, बट मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ, ठीक। आप खुद से कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये 1/60 हो गया, और ये पूरे का आंसर दोस्तों अभी हमने निकाला था ना, ये पूरे का आंसर कितना आ रहा था, 1/20 आ रहा था, है ना। तो पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/20, और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/20, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 1/60t इक्वल्स टू 20 - 7 हो जाएगा, दैट इज 13/20, ठीक है। तो 3 यहाँ लेके आओ, t इक्वल्स टू दोस्तों होगा 39 मिनट्स, ओके। सो यहाँ पर दोस्तों जो 39 मिनट्स आंसर आ रहा है, ये 7 मिनट के बाद का टाइम है, ठीक है। तो अगर टोटल टाइम पूछे इंक्लूडिंग 7, तो 39 + 7 दैट इज 46 आंसर होगा, ठीक। तो फर्स्ट A and B are open after 7 minutes, C is also open. In how much time the tank is full? तो आंसर है वो 7 को लेकर के 40, यहाँ पर 6 आंसर आएगा, ठीक है। बट आफ्टर 7 मिनट्स इट विल टेक 39, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं आफ्टर और व्हाट, तो इसका आंसर दोस्तों 39 भी सही है और 46 भी सही है। क्वेश्चन इज एम्बिगुअस, ठीक है, बट एग्जाम में आपको क्लियरली वो स्टेटमेंट मेंशन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर हमें दिया गया है 2 pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both pipes are opened simultaneously, after how much time B should be closed so that tank is full in 18 minutes? तो देखिएगा इसमें कहना क्या चाह रहा है कि दोस्तों जो पाइप A and B है वो टैंक को 24 मिनट एंड 32 मिनट में फिल कर सकते हैं। तो हम A पर आवर कितना फिल कर सकता है निकाल सकते हैं, दैट इज x पर आवर नहीं सॉरी पर मिनट, x/24, और B पर मिनट कितना कर सकता है x/32, ठीक है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों को हम लोगों ने चालू किया, आफ्टर हाउ मच टाइम B शुड बी क्लोज सो दैट टैंक इज फुल इन 80 मिनट्स। मान लो दोस्तों पहले A और B साथ में चालू किया, और कुछ अमाउंट x के बाद कुछ अमाउंट t के बाद मैंने B को बंद कर दिया, ठीक है। तो अब तक कितना वाटर फिल हो जाएगा, तो आंसर है पर मिनट कितना फिल हो रहा है x/24 + x/32। तो अमाउंट सपोज t टाइम के लिए मैंने कुछ तो वाटर फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मैंने सिर्फ A को चालू रखा। A को कितने टाइम के लिए चालू रखा, क्योंकि दोस्तों 18 मिनट में मुझे टोटल टैंक भरना है, तो कुछ टाइम t के लिए मैंने तो A और B दोनों चालू किया था। अब दोस्तों 18 - t जो बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ A को चालू करूंगा, तो कितना वाटर फिल होगा, आंसर है x/24। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ A जितना फिल हुआ एंड बिकॉज ऑफ A and B जितना फिल हुआ, दो सब मिलाकर कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, दैट इज कैपेसिटी ऑफ टैंक। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पर अब बस मैं t निकालूँ, सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो x कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देंगे, यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से x, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 1 1 1, एंड चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेना तो एलसीएम भी ले सकते हो, 8 3 = 24 एंड 8 4 = है ना। तो यहाँ पे 3 एडजस्ट कर दो और यहाँ पर 4 एडजस्ट कर दो, ऐसे कर सकते हैं। सो इट विल बी लाइक 7/24 × 4, है ना, देख लो यही होगा ना, और इंटू t प्लस इसको अंदर लेके आ सकते हैं 18/24 - t/24 = 1, ओके। तो अब दोस्तों ये 24 × 4 ऐसे कर सकते हो। ये बोले ये क्या कर रहे हो सर, तो देखो ये और ये सेम हो जाएगा ना, तो 7t से 4t जाएगा तो कितना बचेगा 3t / 24 × 4, है ना। और ये दोस्तों उस तरफ ले जाकर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 18/24 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 24 - 18 6/24, ठीक है। 6 4 = ये हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 8 = राइट, 4 4 भी कैंसिल दोस्तों, और 8 यहाँ लेके जाओ, t का आंसर आएगा 8 मिनट्स। तो कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए, तो आंसर है 8 मिनट्स के बाद। इज दैट क्लियर? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो इसके साथ दोस्तों टॉपिक खत्म होता है। बस ऐसे ही इजी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है एग्जाम में, कोई घुमा फिरा के पूछा गया तो आप इसी लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। पर आवर हर एक के वजह से कितना वाटर फील हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, निकालिए बस, और एक्सप्रेशन बनाइए, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।